नमस्ते बच्चों। मैंने आपको पाठ 17 पढ़ा दिया था। सारा काम भी कर लिया होगा आपने। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18। इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। पता है रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ठीक है, आज इसमें हम नीचे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। कहाँ की थी? झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। काशी कहाँ है? बनारस में। ठीक है ना, वहाँ हुआ था उनका जन्म। उनकी माता भागीरथी देवी, उनकी माता का क्या नाम था? भागीरथी देवी। एवं पिता मोरोपंत थे, और उनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत। ठीक है, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया। जो उनके बचपन का नाम था जब वो छोटी थी, तो क्या नाम था उनका? मणिकर्णिका रखा गया। इन्हें प्यार से मनु भी बुलाते थे। ठीक है, लगभग 5 वर्ष की अल्पायु में ही माँ की मृत्यु हो गई। जब वो 5 साल की थी तब उनकी माँ की क्या हो गई थी? मृत्यु, देहांत हो गया। ठीक है ना। पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण थे। ठीक है ना, जो उनके पिता थे मोरोपंत, वह एक ब्राह्मण थे साधारण, और वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। जो अंतिम पेशवा थे हमारे बाजीराव द्वितीय के सेवक थे, उनकी सेवा करते थे उनके महल में जाकर। ठीक है, वे मनु को बिठूर ले गए। एक जगह है बिठूर, वहाँ ले गए किसको? रानी लक्ष्मीबाई को, मणिकर्णिका को। ठीक है, यहीं पर मनु ने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। कहाँ पर? बिठूर में जब ले गए थे तो रानी लक्ष्मीबाई को मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र की विद्याएं सिखाई गई और उन्होंने सीखी। पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। जब वहाँ पे सेवा करने जाते थे बाजीराव द्वितीय का, तो वो मनु को अपने साथ वहाँ पर ले जाते थे। ठीक है ना। चंचल मनु ने सबका मन मोह लिया था। वो चंचल किस्म की थी, वे सब उनसे प्यार करते थे। ठीक है ना, अपनी बातों में वो उलझा लेती थी। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। अब देखो लक्ष्मीबाई का क्या क्या नाम हो गया? मणिकर्णिका, मनु, छबीली, और जो उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, वो तो थी। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। जब वो बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई, तो उनका विवाह किसके साथ हुआ था? राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। पहले तो इनका क्या था? मणिकर्णिका, मनु और छबीली। जब इनका विवाह हो गया तब इनका नाम क्या रखा गया? लक्ष्मीबाई। ठीक है ना। इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इनको पुत्र पैदा हुआ। दुर्भाग्यवश शिशु 3 माह का होते होते चल बसा। मतलब जब वो 3 महीने का हुआ इनका शिशु, तो वो क्या हो गया? डेथ कर गया, वो उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। लोगों के आग्रह पर क्या किया? उनके बोलने पर, आग्रह मतलब बोलने पर लोगों के, उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया। किसने लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। जिस पुत्र को उन्होंने गोद लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, उस पुत्र का क्या नाम रखा? दामोदर राव रखा। जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। मतलब जो जनरल डलहौजी थे, उन्होंने कहा कि दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। मतलब ये इसमें उत्तराधिकारी यहाँ राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि सौतेला था, उन्होंने गोद लिया था। ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई यह कैसे सहन कर सकती थी? रानी लक्ष्मीबाई क्यों ऐसे बर्दाश्त कर सकती थी? क्योंकि वो तो उनका बेटा था, उन्होंने गोद लिया, चाहे जिस तरीके से पाला। ठीक है ना। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध के लिए उन्होंने तैयारी कर ली कि अब युद्ध होगा, और घोषणा की कि मैं अपनी झांसी अंग्रेज़ों को नहीं दूंगी, कि मैं अपनी झांसी, जो झांसी की थी ना रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ की रानी थी, तो उन्होंने कह दिया अंग्रेज़ों को कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। रानी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए युद्ध का शंखनाद किया। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए युद्ध के लिए घोषणा कर दी। रानी के विश्वसनीय एवं कुशल तोपची थे, जिस पर रानी लक्ष्मीबाई विश्वास करती थी, अपनी सारी बातें बताती थी और उनका मतलब हर चीज़ में सहयोग करते थे। कौन कौन थे? गोसखा तथा खुदा बख्श।
ठीक है। अंग्रेज़ों ने किले को घेरकर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज़ों ने जो उनका किला था रानी लक्ष्मीबाई का, उसको घेर लिया और उस पर आक्रमण करने लगे। ठीक है। अंग्रेज़ 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे। अंग्रेज़ों ने जो झांसी था उस पर क्या करते रहे, गोले बरसाते रहे, बम फेंकते रहे, पर किले को जीत नहीं पाए, क्योंकि वहाँ की जो थी ना दीवारें बहुत मजबूत थी। ठीक है ना। फिल्म देखी होगी आपने मणिकर्णिका, उसमें खूब दिया हुआ है। सेनापति ह्यूरोज ने एक विश्वघाती के साथ मिलकर, जो सेनापति था ह्यूरोज, उसने एक विश्वघाती से मिलकर, जो धोखा देने वाला, उसके साथ मिलकर उसने दक्षिण द्वार को खुलवाकर हमला कर दिया। जो वहाँ का जो झांसी का दक्षिण का द्वार था, क्यों था वो कमज़ोर था, और वो किसको पता था, सेनापति ह्यूरोज को पता था कि ये यहाँ का जो द्वार है ये कमज़ोर है। उसने उन विश्वासघातियों से के साथ मिलकर दक्षिण द्वार को खुलवाकर वहाँ पर हमला करवा दिया। रानी दाहिने हाथ में तलवार लिए पुत्र को पीठ पर बांधकर बड़ी वीरता से युद्ध कर रही थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर बड़ी वीरता से युद्ध कर रही थी। युद्ध में रानी घायल हो गई। युद्ध करते करते रानी घायल हो गई। अत्यंत घायल अवस्था में वे वीरतापूर्वक युद्ध करती रही। वो काफ़ी घायल होने के बाद भी वीरतापूर्वक क्या करती रही, युद्ध लड़ती रही। रानी के स्वामी भक्त सैनिक अभी भी उनके साथ थे। जो स्वामी भक्त थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। उन्होंने घायल रानी को बाबा रामदास की कुटिया में पहुंचा दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई ज़्यादा घायल हो गई तो उन्होंने बाबा रामदास की कुटिया पर पहुंचा दिया रानी लक्ष्मीबाई को। रानी ने बाबा से पानी मांगा, उन्हें पानी पिलाया गया। उन्होंने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। बाबा रामदास ने तुरंत कुटिया को चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जो जहाँ पर कुटिया थी उनको वहाँ पे क्या कर दिया, चिता बना दिया, और उनका अंतिम संस्कार उसी कुटिया में कर दिया, ताकि अंग्रेज उनको छू भी ना सके। ग्वालियर में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि उनकी गौरव गाथा की याद दिलाती है। उनकी समाधि जो है रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ है, ग्वालियर में है। और क्या याद दिलाती है, उनकी गौरव गाथा, उन्होंने किस तरीके से वीरता से अंग्रेज़ों से उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है ना। उनकी स्मृति में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ याद की जाती है। इसमें देखो, बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बेटा, ये पाठ समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके शब्दार्थ देखिए। प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा देने वाला, अल्पायु छोटी या कम आयु का, गौरव गाथा यश की कहानी, मल्ल विद्या कुश्ती के दाव, उत्तराधिकारी मृत्यु के बाद काम संभालने वाला, ईंट का जवाब पत्थर से कड़ा मुकाबला करना, विविध अनेक प्रकार, आहुति बलिदान, विश्वासघाती धोखा, संपन्न होना पूरा होना धनी होना। ठीक है बेटा, ये जो प्रश्न ये अभ्यास कार्य में ये जो दिया है शब्दार्थ, आपको डेट डाल के अपनी कॉपी में करना है। ठीक है।